फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम चलिए देखते हैं क्या है। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। कोई जो चालक है उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, हम देखते हैं नीचे। किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक को दी गई धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और वो क्या होगा, चालक में जो धारा I प्रवाहित हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा है, किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ हमने अनुक्रमानुपाती दिखा दिया अल्पांश लंबाई के, यहाँ दिखा दिया कि धारा का अनुक्रमानुपाती है। अब तीसरा क्या है, किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु तथा चालक के बीच बने कोण की ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु तथा चालक के बीच बने कोण, ये कोण की ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, चालक के चारों ओर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बिंदु तथा चालक के बीच बने कोण ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। तीसरा ये हो गया। चौथा है, किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तथा निश्चित बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस यही अंतर यहाँ पे दिया है, किसी बिंदु तथा चालक के बीच बने कोण, और यहाँ आप कर लीजिए किसी बिंदु तथा चालक के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो किस पर निर्भर कर रहा है, पहला क्या है, चालक के चारों ओर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक में प्रवाहित धारा I का अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा है, चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश लंबाई का अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरा है कि किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु तथा चालक के बीच बने कोण की ज्या साइन थीटा का अनुक्रमानुपाती होगा। और चौथा है, किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तथा निश्चित बिंदु, यही इसके कहने का मतलब है कि बिंदु तथा चालक के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अब हम इसका देखते हैं सूत्र क्या होता है। I के अनुक्रमानुपाती है L के और साइन थीटा और 1/r² के। तो क्या आ गया, डेल्टा B अनुक्रमानुपाती का साइन है I, यानी कि धारा के अनुक्रमानुपाती था, अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती था, जो कोण बन रहा है उसकी ज्या साइन थीटा का अनुक्रमानुपाती था, और बिंदु तथा चालक के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती था। हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यहाँ हम कोई नियतांक लेते हैं, तो ये नियतांक हो गया μ0/4 इंटू यही चीज I, ये अल्पांश लंबाई है, ये साइन थीटा अपॉन r²। और यहाँ पे ये देख लेते हैं μ0/4 का क्या होता है मान, 10⁻⁻⁶। ठीक, जहाँ म्यू निर्वात की चुंबकीयशीलता है। तो ये है बायो-सेवर्ट का नियम। यहाँ μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁻7 हो जाती है। अगर हमको इसी पे क्वेश्चन दे देगा तो यहाँ पे μ0/4 की जगह पे हम 10⁻⁻7 रखेंगे और इनकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक, तो ये बायो-सेवर्ट का नियम है। एक बार और रिवाइज करते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम किस पर निर्भर करता है। तो पहले तो किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है, किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक की अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा है, किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु तथा चालक के बीच बने कोण ज्या की साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथा है, किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु तथा चालक के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे रख दिया डेल्टा B अनुक्रमानुपाती ये, और यहाँ ये जब हमने हटाया अनुक्रमानुपाती का साइन तो इसको नियतांक, ये नियतांक है हमारा, जैसे कहीं कहीं हम के नियतांक लेते हैं, यहाँ पे हमने नियतांक लिया μ0/4 और इसकी वैल्यू है 10⁻⁷, जहाँ म्यू निर्वात की चुंबकीयशीलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।